अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आपके पास डेवलपमेंट लेके आए हैं रिगार्डिंग ग्रीस के हवाले से। क्या आप ग्रीस का एग्रीकल्चर सीजनल या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जो एम्बेसी हो ग्रीस की, या इसकी वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, या इसमें वीज़ा रेशो में इम्प्रूवमेंट या बेहतरी की चांसेस हैं, या रिसेंटली जो एक न्यूज फ्लैश आई है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से ग्रीस की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर जो वर्कर वीजों की अनाउंसमेंट की है, वो उसमें क्या रियलिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम जो बात करें, जो न्यूज अपडेट है कि पाकिस्तान के हवाले से ग्रीस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के वर्कर को बुलाया जाएगा। क्या इन वर्कर्स को पाकिस्तान से इसी साल बुलाया जाएगा? इस हवाले से आपको स्क्रीन पे भी उनकी न्यूज शो हो रही है। उन्होंने जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट वहां पे इजलास हुआ है, वहां पे मुख्तलिफ अपडेट्स और बिल पास हुए हैं। वहां पे मुख्तलिफ कानून साजी के हवाले से जब इमिग्रेशन और जो असाइलम मिनिस्ट्री है उनसे पूछा गया, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान से जो वर्कर हैं ऑलरेडी काफी ज्यादा उन लोगों को लास्ट ईयर वीजे इशू किए हैं। अभी रिसेंटली जो उनका वीजा रेशो है वो एज सच सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब दूसरे नंबर पे उन्होंने जो ऐलान किया कि अन करीब 1 जनवरी 2024 में वो पाकिस्तान से कोई एग्रीमेंट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट या जिसे कहते हैं ट्रीटी साइन करेंगे, लाइक बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरह, जैसा कि ग्रीस और बांग्लादेश गवर्नमेंट की हुई है, ग्रीस और इजिप्शियन मिस्र की गवर्नमेंट की हुई है। अन करीब 1 जनवरी 2024 में वो इसको साइन करेंगे। इस जो एग्रीमेंट है या जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके मुताबिक ये होगा कि वहां पे जितने लोग इलीगल हैं, गैर कानूनी तौर पे मौजूद हैं, उनको लीगलाइजेशन करने की, उनको परमिट देने की या वहां पे काम लीगली देने की स्पीड अप हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान से ज्यादा मजीद वर्कर वो बुलाएंगे एग्रीकल्चर के, और उनका 2 कंट्री बांग्लादेश और मिस्र की तरह कोटा मुतय्यन किया जाएगा। आप इस इंफॉर्मेशन को, इस न्यूज को, उनका जो ग्रीस सिटी बहुत रिलायबल न्यूज पेपर है वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको जो उनकी ऑफिशियल जो उनकी अनाउंसमेंट है या मिनट्स ऑफ मीटिंग है जिसके अंदर सारे की सारी बातें लिखी हैं, वो भी आप उस पर चेक कर सकते हैं, इसको काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। अब इस जो ये कानून साजी है, ये जो ऐलान है, इसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान से उनको मजीद वर्कर की जरूरत है, लेकिन इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2024 से ऑनवर्ड। अब सवाल ये है कि क्या अभी जिन लोगों के पास वर्क परमिट मौजूद है या अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनकी वीजा रेशो क्या बेहतर होगी या कि नहीं? इस हवाले से ये है कि जिन लोगों के पास वर्क परमिट है वो एज सच अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीजा लगने के या वीजा ग्रांट होने के चांसेस फिलहाल बहुत ही कम है, क्योंकि उनकी जो न्यू लेजिस्लेशन है, जो उनकी नई कानून साजी है, जो पार्लियामेंट जो नई बैठी है, उसके मुताबिक जो नया जो एग्रीमेंट है वो 1 जनवरी 2024 से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। अब जो भी रिसेंटली किसी 3-4 मंथ में कोई बंदा अप्लाई करता है अपना वर्क परमिट, तो उसको एज सच लक बेस पे या किस्मत की बेस पे ही वीजा मिलेगा, क्योंकि इसकी वीजा रेशियो पिछले 5 से 6 माह में बहुत ज्यादा डाउन गई है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन गई है। मोर देन 95% लोगों के वीजे रिफ्यूज हुए हैं। ये वीजा भी जस्ट अभी रिसेंटली जो कह सकते हैं अमेरिका यूएस से वीजे की तरह लक बेस पे की तरह कंसीडर हो गया है कि किसी को वीजा लगना है, उसकी किस्मत है तो उसको वीजा लगना है, अदरवाइज उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पाकिस्तान में उधर उसकी मेडिकल, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस में किसी किस्म की कमी नहीं, लेकिन फिर भी 5 नंबर शिक लगाते हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान के हवाले से एचएस पॉलिसी क्लियर कट वाज़ह नहीं, और वहां पे कुछ एरियाज में सारा साल सीजन रहता है, कुछ एक फसल का, दूसरी फसल का, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पॉलिसी को थोड़ा सा स्टिक किया है, इसलिए वीजा इशू नहीं कर रहे। जब नई पॉलिसी 2024 में आएगी उसमें बेहतरी के चांसेस हैं, लेकिन ये सारी वो बातें वो हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इनको ये ग्रीकी में है, इनको खुद ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अगर पाकिस्तान से नहीं लग रहे वीजे या इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है वो वीजे ग्रांट नहीं कर रही है, 5 नंबर शिक लगा रही है, या किसी दूसरे कंट्रीज में लाइक ईरान में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, जहां जहां पे इनकी एम्बेसी मौजूद है, वहां पे क्या आप वीजा अप्लाई करके वहां पे अपॉइंटमेंट लेके अपना प्रोसेसिंग करवा सकते हैं?
आप उसी सूरत में वहां पे प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले कि अगर उस कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो वहां की जो एम्बेसी है, लाइक ईरान के अंदर जो ग्रीस की एम्बेसी है, या दुबई के अंदर है, या सऊदी अरेबिया या बाकी कंट्रीज में है, वो सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि आपके पास वहां का रेजिडेंस परमिट मौजूद है, मतलब जिस कंट्री में रह रहे हैं, दुबई का एमिरेट्स का आईडी या ईरान का कार्ड जो, या इसके अलावा सऊदी अरेबिया का मौजूद है, फिर एंटरटेन करेंगे। दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि अगर वहां आपके पास वो नहीं है, आप विजिट पे जाके दुबई की तरह अप्लाई करना चाह रहे तो आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको किसी कंट्री की एम्बेसी किसी कंट्री के अंदर मौजूद है, वो उसी टाइम डील करती है कि यहाँ तो वहां पे एम्बेसी उसके आपके कंट्री में मौजूद ना हो, या दूसरे नंबर पे आपके पास उस कंट्री का कोई आरजी रेजिडेंट परमिट हो, लाइक सऊदी अरेबिया का इकामा मौजूद हो, या दुबई का आपके पास एमिरेट्स आईडी मौजूद हो, तो फिर ही आपको अपॉइंटमेंट या प्रोसेसिंग कर सकती है। लेकिन वो भी फिल तौर पे प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी ही ऑप्शन चलती है, उनकी मर्जी चलती है, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। आप अगर परेशान है कि पाकिस्तान से शायद वीजा ना लगे, वहां से लग जाए, क्योंकि बेसिक जो पासपोर्ट है आपका, किसी भी कंट्री में जाए वो ग्रीन पासपोर्ट है और आपके उसके ऊपर आपकी सिटीजन पाकिस्तान लिखी है। लास्ट में हम बयान करते हैं कि क्या जी, अक्सर लोग पूछते हैं जी आप जो ग्रीस का की कस्टडी में या गवर्नेंस में है, साइप्रस है, वहां का वीजा अप्लाई करें, वहां से आगे मूव कर सकते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में जो ग्रीस का जो 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 उसकी जुरिडिक्शन में है या उसकी गवर्नेंस में साइप्रस है, उसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। अगर आप साइप्रस का वीजा लेना चाहते हैं, वो उसके लिए थ्रू आपको ईरान जाना पड़ता है और उसका काफी प्रोसीजर काफी थोड़ा सा टफ कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जब आप साइप्रस चले जाते हैं तो आपको ग्रीस में मूव करने के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आपको वहां से दोबारा वीजा या आपको परमिशन लेटर की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप साइप्रस गए हैं तो वहां पे डायरेक्टली आप यूनान चले जाएंगे, ऐसे की पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह मुश्किल है जिस तरह कि आप तुर्की से यूनान में जाएंगे तो इलीगल जाएंगे, अदरवाइज वहां पे बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन होती है। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो लेटेस्ट हमने आपसे शेयर कर दी है। आप इस न्यूज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, इसके अलावा ग्रीकी में लिखा हुआ है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि आप वॉइस मैसेज पे व्हाट्सएप पे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।